कह दिया था। इसके साथ ही अगर स्पेशल इवेंट्स की बात करूं बनारस, तो आज है नेशनल आलमंड डे, जी हाँ, यानी राष्ट्रीय बादाम दिवस। और देखिए, हम लोग बादाम को हर रूप में पसंद करते हैं। दुनिया भर में ये मेवों में सबसे अधिक मांग वाले खाद्य पदार्थों में से एक है और हमारी रेगुलर डाइट में तो ये बादाम जरूर से शामिल होना बनता है। तो चलिए, आज नेशनल आलमंड डे पर हमसे कुछ खास बातें शेयर करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं अपने शहर बनारस की वन ऑफ द बेस्ट सीनियर डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रेखा गुप्ता मैम। मेरे सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं रेखा गुप्ता, सीनियर डाइटिशियन। आज आमंड या बादाम डे है। ये हर साल 16 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए ये जानते हैं कि ये आमंड डे क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है जिससे हर कोई जाने कि बादाम में क्या गुण है और हमें इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। आमंड या बादाम को हम एक सुपर फूड मानते हैं, एक ऐसा पावर हाउस जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फाइबर भी है, इसमें विटामिन ई है, इसमें अच्छे फैट हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये एक पावर हाउस है। ये हमें हर तरीके का हेल्थ बेनिफिट देता है, हर तरीके से हमारे हेल्थ को बेनिफिट देता है। तो इसका सेवन हमें रोज करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे कैसे हमको बेनिफिट करता है। सबसे पहले ये हमारा हार्ट को ठीक रखता है। अगर हम इसका रोज सेवन करें तो जो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एलडीएल कहते हैं, वो कम होता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एचडीएल कहते हैं, वो बढ़ता है। तो अगर हम रोज बादाम का सेवन करेंगे तो हमारा हार्ट ठीक रहेगा, उसमें प्लाक नहीं होगा और हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हैं। दूसरा, डायबिटीज। तो अगर हम रेगुलर बादाम का इस्तेमाल करें तो क्या होता है कि HbA1c जो 3 महीने का ब्लड शुगर बताता है वो कम होता है और रोज में भी इसमें हमारे ब्लड शुगर में कमी आती है क्योंकि इसमें बहुत फाइबर्स होते हैं। तीसरा है, हमारा बॉडी वेट भी कम होता है क्योंकि इसमें ऐसे सेल्यूलोज और फाइबर हैं जिसको खाने से हमारा पेट काफी देर तक भरा रहता है और हमें ज्यादा भूख नहीं लगती है। चौथा, ये ब्रेन में भी बहुत काम करता है। ये ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ाता है, ब्रेन का इंटेलिजेंस बढ़ाता है। इसीलिए आपको याद है बचपन से माँ लोग जो हैं वो हमेशा बादाम देती हैं बच्चों को। जब छोटे होते हैं तो घिस के देती हैं, उसके बाद स्कूल जाने के पहले जरूर बादाम खिलाती हैं। उसके बाद ये हमारी बोन हेल्थ, हमारे बोन को भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें काफी कैल्शियम की मात्रा भी होती है। ये हम प्रेगनेंसी में भी महिलाओं को देते हैं। इससे जो फीटस है, जो होने वाला बच्चा है, और माँ दोनों की हेल्थ अच्छी रहती है। तो बादाम को उनको पीस के दूध में या ऐसे ही भी खाने को दिया जाता है। इसका और सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये देखा गया है अभी रिसर्च में कि ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। चलिए अब जानें कि बादाम को हमको कैसे खाना चाहिए। ये एक बड़ी मिथ्या है। कुछ बोलते हैं पानी में भिगा के खाना चाहिए, कुछ बोलते हैं कच्चा खाना चाहिए, कुछ बोलते हैं इसको छिलके के साथ खाना चाहिए, कुछ बोलते हैं इसको बिना छिलके के साथ खाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे खाना चाहिए। आप इसको प्लीज छिलके के साथ खाइए। आप रात को भिगा दीजिए लेकिन छिलके के साथ खाइए क्योंकि छिलके में पॉलीफेनॉल्स हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपको बहुत फायदा करता है आपके वेट लॉस में, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में, ब्रेन का पावर बढ़ाने में। तो आप इसको छील के मत खाइए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसको भिगा के खाएं कि कच्चा खाएं। आप दोनों तरीके से खा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप भिगा के खाते हैं तो क्या होता है कि ये डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी से हो सकता है। का एक और बेनिफिट है, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम बादाम को फ्रिज में रख दें तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है या उतना वो फायदेमंद नहीं होता है। तो ये भी गलत है। आप फ्रिज में रख के खाइए या बिना फ्रिज में रख के खाइए, उसके फायदे में कोई कमी नहीं आती है। कुछ बोलते हैं कि अगर हमने बादाम को रोस्ट कर दिया तो उसका फायदा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। हाँ, उसका पानी जो अंदर का है वो कम हो जाता है तो वो ज्यादा डेंस हो जाता है। तो जहां तक हो सके उसको नॉर्मल में ही खाइए, रोस्ट करके मत खाइए। अब ऐसे तो बादाम का हलवा, बादाम का मक्खन, बादाम की बर्फी सब बनता है। हाँ, उसमें फायदा तो है लेकिन उसमें बादाम कम
और चीजें ज्यादा